यहाँ पे है। हेलो, each question has done now. Assignment is also completed. Okay, we were discussing about the human eye. The human eye. आई के पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पे देयर आर 6 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, लाइक कार्निया, आइरिस, प्यूपिल, स्क्लेरा एंड आई लेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्निया. You have studied about the cornea. What is the cornea? It is the outermost layer of eye from where light enters in the human eye. जहां से लाइट क्या करता था, ह्यूमन आई में एंट्री करता था. इसके बाद आपने दूसरा पार्ट पढ़ा था, आइरिस या इरिस भी बोलते हैं इसको. A ring of muscles in the colored part of the eye that control the size of pupil. Just behind the cornea आपका एक कलर्ड पार्ट होता है, जहां से लाइट आपके आईज में एंट्री नहीं करेगी, कंट्रोल्ड वे में एंट्री करेगी. कहने का सेंस यहां है कि आपका कार्निया के बिहाइंड देखिए, अ रिंग मसल्स इन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल. जो ये आपका कलर्ड पार्ट दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं भाई, आइरिस. दिस इज आइरिस. इसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, ये आपने लिखा था. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस? इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल. प्यूपिल इज द स्मॉल होल और गैप फ्रॉम विच लाइट इंसिडेंस ऑन द आई लेंस. आई लेंस पे जहां से लाइट एंट्री करके आई लेंस पे इंसिडेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्यूपिल. प्यूपिल की स्पेशलिटी क्या होती है? इट चेंजेस इट्स साइज ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ आइरिस. जहां पे आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम रहेगा, अमाउंट ऑफ लाइट कम रहेगा, आइरिस अपने आप क्या होगा, थोड़ा सा पीछे चला जाएगा. अमाउंट ऑफ एंटरिंग लाइट इंक्रीज हो जाएगी. और जैसे ही ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट हमारे आइज पर इंसिडेंस हो रहा है, हमारे आइज को हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड करा सकता है, तो ऐसे केस में ये थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा. मीन्स iris always control the pupil. Always control the pupil. A liquid found between the lens and cornea, this is called aqueous humor. What is the refractive index of aqueous humor? No, 1.336.
refractive index of this liquid means aqueous humor 1.336 and the refractive index of eye lens is 1.44. Okay, it should be clear that the refractive index, average refractive index of eye lens is 1.44 and refractive index of this aqueous humor means liquid part is 1.336. Pupil is already explained, and these are the ciliary muscles that controls the lens. लेंस को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. लेंस को क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू लुक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, आपको दूर के ऑब्जेक्ट देखने की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लेंस के फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं. इंक्रीज मतलब रिलैक्स कंडीशन में छोड़ देते. देखिए लेंस रिलैक्स कंडीशन में होता है. रिलैक्स कंडीशन में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंट और डिस्टेंट पे हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को कहने का सेंस ये है, हमारे जो आईज हैं, अगर हमारी आईज क्या है, रिलैक्स कंडीशन में है, मीन्स अपने रियल स्ट्रक्चर शेप एंड साइज में है, तो हम क्या करते हैं, उस केस में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं. बट नियरली ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसको क्या करना होता है, इसकी फोकल लेंथ को थोड़ा सा कम करना होता है. अब फोकल लेंथ कम कैसे होगा, इसको डिक्रीज करने के लिए सिलियरी मसल्स विल हेल्प द आई. ये सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, इनको क्या करती, थोड़ा सा सप्रेस कर देती हैं, ऐसे प्रेशराइज कर देती हैं. जैसे ये प्रेशराइज होगा, इसका क्या होगा, इसका जो कर्वेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा. और जिस लेंस का, जैसे जितना थिन लेंस रहता है उसका उतना फोकल लेंथ ज्यादा रहता है. जैसे ही ये कर्व हुआ, इसका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब जो आप नजदीक के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, नियरली ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये जो आपके सिलियरी मसल्स है इनको थोड़ा सा सप्रेस करेंगे. अब जब ये सप्रेस्ड हो जाएगा तो हमको क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, नियरली ऑब्जेक्ट, हम अकॉर्डिंग टू सिलियरी मसल्स, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स. इसलिए हम क्या करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. नियरली ऑब्जेक्ट है तो भी देख सकते हैं, और फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वहां भी हम देख सकते हैं. दिस इज द विद द हेल्प ऑफ सिलियरी लिगामेंट या सिलियरी मसल्स, जिसमें ये लेंस क्या होता है आपका, ये लेंस जो होता है प्रोटीन लाइक मटेरियल का बना होता है. ये लेंस किसका होता है, प्रोटीन लाइक मटेरियल, नॉट फ्रॉम ग्लास, क्योंकि ग्लास से बनेगा तो इसका सप्रेस करना और इस तरह से रिलैक्स कंडीशन में आना थोड़ा सा मुश्किल होगा. अब जैसे ही ये लेंस को क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे. डिस्टेंट कहने का सेंस ये है कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाई ऑब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करके सिलियरी मसल्स के द्वारा, क्योंकि ये इसी पे क्या है, इसी के बीच में बाउंडेड है, टिका हुआ है, ये कंट्रोल किए होते हैं. तो मेन वर्क क्या होता है सिलियरी मसल्स का, इसको कंट्रोल करना. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट विट्रस ह्यूमर, another type of liquid behind the lens or between the lens and retina is found. This is called vitreous humor या vitreous humor. What is vitreous humor? This is a liquid type material. Its refractive index same 1.336. Both liquid has the same refractive index 1.336 and 1.336. Only lens एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.44. और इन लिक्विड्स का वर्क क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ आई थिंक एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, व्हाट इज द फंक्शन, एनी आइडिया, व्हाट
फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरे आपके आई बाल को या आई के जितने भी कंपोनेंट हैं इनको क्या करता है, पहली बात एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। क्या करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब स्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड करेगा? ये यहां जब लिक्विड भरा रहेगा तो सभी अपने शेप एंड साइज में एक जगह फिक्स रहेंगे, क्योंकि ये भी क्या करेगा, प्रेशर बना के रखेगा इसको क्या करने के लिए, अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए। दूसरी चीज, आई में जितने भी पार्ट्स ऑफ आईज हैं ज्यादातर प्रोटीन लाइक मटेरियल, जेली लाइक मटेरियल। कहने का मतलब अगर ये प्रेशराइज ना करे, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपस में क्या हो सकते हैं, चिपक सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए ये सब आपके होते हैं। बाकी इसमें कुछ आपके साल्टी लिक्विड भी पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि आपके आइज को न्यूट्रिएंट्स भी, कुछ टाइप के न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन मेन वर्क इनका क्या है, ये आई को शेप एंड साइज, फिक्स शेप एंड साइज, आई के सभी पार्ट्स को क्या करते हैं, फिक्स शेप एंड साइज में रखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेटिना। रेटिना, दिस इज रेटिना। ये क्या होता है कि डिफरेंट कलर्स का एक कलर फिल्म होता है। फिल्म का मतलब ये है, जैसे आप फोटो बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट होता है जिस पे हम किसी भी इमेज को क्या करते हैं, उस पे उतारते हैं और उसी से फोटो प्रिंटिंग होता है। तो यहाँ पे भी ये दिस इज द रेटिना। ये एक टाइप का कह सकते हैं ह्यूमन आई का फोटोग्राफिक प्लेट है। फोटोग्राफिक प्लेट मीन्स जहां पे इमेज बनाया जा सकता है। आई लेंस is created the image on the retina after the refraction process. रिफ्रैक्शन प्रोसेस के बाद इमेज कहां बनेगा, इस थीन लेयर पे, रेटिना पे इमेज इसका बनेगा। रेटिना पे भी एक पॉइंट पाया जाता है, देयर इज अ पॉइंट फाउंड ऑन द रेटिना। बट ये पॉइंट कहां होता है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, मतलब यहां सीध में, यहां पे कहीं पे भी ये पॉइंट पाया जा सकता है। प्रिंसिपल एक्सिस के, लेंस के, आई लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम स्ट्रेट अगर आप जाएंगे तो ऐसा भी पॉइंट होता है रेटिना पे। रेटिना पे इमेज हर जगह क्रिएट हो सकता है। रेटिना एक ऐसा फोटोग्राफिक प्लेट या ह्यूमन आई के लिए एक ऐसा लेयर है वेयर इमेज इज क्रिएटेड बाय आई लेंस, जहां पे आई लेंस के द्वारा इमेज क्रिएट होता है। एंड रेटिना इज अ बिग पार्ट, यहां से लेकर यहां तक पूरा रेटिना फैला हुआ है। इमेज यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, सब जगह बन सकता है। बट अगर आई लेंस के ठीक सामने, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ आई लेंस, अगर आई लेंस के अगर हम ठीक सामने की बात करें एकदम सीधे, तो रेटिना पे बनाया गया जो इमेज होगा वो मोस्ट क्लियर होगा। कैसा होगा, मोस्ट क्लियर। जैसे आप लेंस पढ़ रहे थे, उसका क्या होता था, देयर इज ए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस लाइक दिस, ये स्ट्रेट लाइन होती थी। उसी तरह से ये भी एक कन्वेक्स शेप का ही लेंस है। देन देयर विल बी अ प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस here is a point where the created image is most clear. इमेज देखिए, रेटिना का पार्ट यहां से पूरा यहां तक पूरा है, ये है। लेकिन यहां जो इमेज बनेगा, इसे, इस पॉइंट को हम कहते हैं येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। दिस पॉइंट इज नोन एज येलो स्पॉट। A point on the retina where image is created too clear, most clear image is created, this is called yellow spot. इसे हम yellow spot बोलते हैं। इमेज तो हर जगह बनेगा, everywhere image is formed। रेटिना पे, रेटिना का एक पॉइंट ऐसा भी पाया जाएगा जहां पे इमेज मोस्ट क्लियर बनेगा, जिसे हम कहेंगे येलो स्पॉट। बाकी स्क्लेरा, what is sclera? Outermost layer of the human eye that protects the eyeball. ये क्या करता है, ये पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आई बॉल को, इसे हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा। ठीक है,
another layer is called choroid. Just behind the retina, or you can say between the retina and sclera, a layer also found, it is called choroid. Choroid का वर्क क्या था? You have written in the notes. Yes, it supplies blood and some nutrients to the retina. ये रेटिना को पहली बात ब्लड सप्लाई करता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करता है ताकि यहाँ पे जो रेटिना है वो अपना प्रॉपर वर्क कर सके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व्स आर द लाइट सेंसिटिव नर्व्स. सिग्नल कैच करने वाले नर्व्स होते हैं. जहां ये इमेज बनेगा, इमेज ये रेटिना पे क्रिएट हो गया. अब यहां से जब इमेज का मैसेज जिस नर्व्स के द्वारा जाता है माइंड को, उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व. ये लाइट सेंसिटिव नर्व्स होती हैं. नर्व्स मतलब पतली पतली रेशेदार नसें. ठीक है. ये क्या करती हैं? ये क्रिएटेड इमेज का मैसेज कहां पहुंचाती हैं? माइंड को. माइंड में जैसे ही ये मैसेज जाएगा, माइंड क्या करेगा? उसे अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा. ओके. देन these are the parts in human eye. First one is sclera. Sclera is the outermost part of the eyeball, या it covering the eyeball and protect the eyeball. ये सबसे outermost layer होता है. Cornea. Cornea is a bulging part of human eye. Bulging part of human eye. ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिख रहा है. From where light enters in the human eye. Okay. Behind the cornea, a small gap from where light enters to the lens, incident on the lens. जहां पे लाइट क्या होता है? लेंस पे गिरता है. दिस इज कॉल्ड प्यूपिल. इसे हम क्या बोलेंगे? प्यूपिल बोलेंगे. आइरिस, a colorful membrane that controls the pupil. शेप एंड साइज को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है. दिस इज कॉल्ड iris. And after that, eye lens, a convex shaped lens with average refractive index 1.44 is called eye lens. इसे हम क्या बोलेंगे? eye lens. इसका average refractive index 1.44. Mind it. Okay. इसके बाद आपका this is aqueous humor, a liquid between the cornea and eye lens is called aqueous humor. Its refractive index is 1.336. Okay. Ciliary muscles. These are the muscles that control the focal length or control the lens. लेंस को ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं. जिससे लेंस क्या होता है? अपना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना होता है तो ये रिलैक्स्ड हो जाते हैं, जिसके कारण ये मैक्सिमम डिस्टेंस देख सकता है. और ये जैसे ही नियर बाई ऑब्जेक्ट देखना होता है, थोड़ा सा अपने आप को इसको सप्रेस कर देता है लेंस को, जिससे ये क्या हो सके कि मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस, रेंज ऑफ डिस्टेंस, जितना रेंज है 25 टू इनफाइनाइट है, उतने बीच के ऑब्जेक्ट को ये ईजिली कवर कर सके. इसके बाद आपके आते हैं विट्रस ह्यूमर या विटेरस ह्यूमर. विटेरस ह्यूमर इज अनदर टाइप ऑफ लिक्विड फाउंड बिटवीन द लेंस एंड रेटिना और बिटवीन द आई. इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो 1.336. एंड आफ्टर दैट रेटिना. व्हाट इज रेटिना? रेटिना इज अ लेयर in human eye where image is created. Image is formed by eye lens. Eye lens के द्वारा जहां पे इमेज बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं. Another point found on the retina, yellow spot where created image is most clear.
रेटिना पे हर जगह इमेज बनेगा, लेकिन अगर यहाँ बनता है सेंटर्ड पार्ट पे, ये क्या होता है, ये बहुत क्लियर इमेज बनता है। इसके बाद आपका कोरोइड। व्हाट इज कोरोइड? कोरोइड is a part of human eye that supplies blood and some nutrients also to the retina. Optic nerve. Optic nerves are the nerves, are light sensitive nerves which sends the message of image to the mind, image formation to the mind. Now here light passes from a point, light signal passes from a point to the mind, and there is a point found where there is no effect of light, जहां पे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि आप कोई दिया जलाते हो, ऐसे केसेस में उसके जस्ट नीचे क्या होता है, थोड़ा सा डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है। तो ऐसे ही यहां से जब लाइट जाने लगता है, यहां पे भी एक ऐसा पॉइंट पाया जाता है जहां पे लाइट का, इमेज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये डार्क बना रहता है। इसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट या डार्क स्पॉट भी आप बोल सकते हैं। ये पूरा आपका था parts of human eye. Okay, after this we have to discuss about image formation or function of eye, function of human eye. What are the function of human eye? First of all, light passes from any object, किसी ऑब्जेक्ट से चलने वाला लाइट, फर्स्टली इंसिडेंट ऑन द कार्निया, कार्निया रिफ्रैक्टेड द लाइट, लाइट को ये क्या करता है, आपने ये भी पढ़ा है, कार्निया रिफ्रैक्टेड लाइट द मोस्टली, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को ये क्या करता है, रिफ्रैक्ट कर देता है फर्स्ट लेयर से ही। अरे रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, थोड़ा सा इस तरह से बेंडिंग नहीं होगा तो ये यहाँ तक आने में पॉसिबल नहीं हो सकता। सभी लाइट ऐसे कैसे सीधे नहीं आते, ये क्या करता है, हल्का सा रिफ्रैक्ट करके इनके डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। देन इट इंसिडेंस ऑन द आई लेंस थ्रू द प्यूपिल, ये कार्निया से चलकर थोड़ा सा रिफ्रैक्शन बनाते हुए कहाँ पहुंचेंगे, प्यूपिल पर, प्यूपिल से एंट्री कर लेंगे कहाँ, आई लेंस, वेयर बाय द रिफ्लेक्शन प्रोसेस एन इन्वर्टेड इमेज इज क्रिएटेड ऑन रेटिना। रिफ्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा आई लेंस क्रिएट करता है इमेज, कहाँ पे, रेटिना पे। अब ये इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड, यानी ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है, इमेज इस तरह का बनेगा, लेकिन फिर भी हमको ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सीधे दिखाई देते हैं, इरेक्ट दिखाई देते हैं, इन्वर्टेड नहीं दिखाई देते। अब जैसे यहां पे इन्वर्टेड इमेज बना, रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बना, ये जो आपके ऑप्टिक नर्व्स होंगे ये तुरंत मैसेज भेजेंगे किसको, माइंड को। बोलेंगे माइंड सर इमेज इज क्रिएटेड, इमेज बन गया, आप अपना काम चालू करिए। तो ये माइंड क्या करता है कि इन्वर्टेड इमेज का जस्ट इन्वर्ट करके आपको दिखाता है अकॉर्डिंग टू इट्स नॉलेज, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे ये इमेज ऑब्जेक्ट है, ऐसा बनाएगा, माइंड पे जैसे ही इसका मैसेज गया तुरंत इसको अपोजिट कर देगा। कहने का सेंस ये था कि ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से है, इमेज इज क्रिएटेड लाइक दिस, एंड व्हेन माइंड गेट्स द मैसेज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, देन इट आल्सो इन्वर्ट वंस अगेन, देन इमेज इज गेट इरेक्ट। इमेज आपको कैसा दिखेगा,
इरेक्ट दिखेगा। तो ये फंक्शन ऑफ या वर्किंग ऑफ ह्यूमन आईज हैं। इसके बाद अभी आपके अकोमोडेशन पावर्स, रेंज ऑफ विजन, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, ये सब आपको आगे पढ़ने हैं। ओके, एंड डिफेक्ट ऑफ आईज आल्सो।